सभी को राधे राधे। और जैसे कि 3-4 दिनों से जो गुलाम हैदर के समर्थक हैं और उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और जो 5 सितंबर की जो सीमा हैदर की जो कोर्ट में गुलाम हैदर के सीमा हैदर की जो कोर्ट में तारीख लगी थी, उसके बाद से इन लोगों में जो गुलाम हैदर के समर्थक है, वो चाहे पाकिस्तान वाले हैं या चाहे इंडिया वाले हैं, इनमें बहुत खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और कल के लाइव में तो ये जो सीनियर लोग हैं ये बोल रहे थे कि गुलाम हैदर अक्टूबर में भारत के धरती पे, भारत के ज़मीन पे होगा और हम उसके स्वागत के लिए सारे जो भी गुलाम हैदर के समर्थक बहनें हैं, हम सब के सब एयरपोर्ट गुलाम हैदर के स्वागत के लिए जाएंगे और गुलाम हैदर भाई का हम मालाओं से स्वागत करेंगे। ये इन लोगों का कहना है। और फिर ये भी बोला जा रहा है कि जब गुलाम हैदर अक्टूबर को भारत के धरती पे होगा तो सबसे पहले किसके घर में गुलाम हैदर की दावत होगी। तो कुछ अपनी जो बहनें हैं जो उनके समर्थक में है, गुलाम हैदर के जो समर्थक में है, कुछ भाई है और कुछ सीनियर लोग भी है, तो उनका कहना है कि नहीं, सबसे पहले जो गुलाम हैदर भाई की जो दावत होगी, वो जो बहन हमारी दिल्ली में रहती है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, जो हमारी बहन दिल्ली में रहती है, उनके घर पे सबसे पहले गुलाम हैदर भाई की दावत होगी। वो ये इन लोगों का कहना है। और वो बहन भी और छाती ठोक के बोल रही थी कि नहीं, सबसे पहले गुलाम हैदर भाई की जो दावत होगी वो मेरे घर पे होगी। और फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि दूसरी बार किसके घर पे दावत होगी। तो जो सीनियर है वो कहते हैं कि नहीं, दूसरी बार जो दावत होगी वो मेरे घर पे होगी। जो वकील सर है वो बोलते हैं कि नहीं, जो दूसरी दावत होगी वो मेरे घर पे होगी। और दावत के साथ साथ जो हमारी बहनें हैं, जिन बहनों ने गुलाम हैदर के समर्थक में आवाज़ उठाई है, उन्होंने कुछ बहनों के नाम भी लिए, सबके नहीं लिए, कुछ 2-3 बहनों के उन्होंने नाम लिए। और ये बोला है कि मैं उन बहनों का अपने घर पे अच्छी तरह से स्वागत करूंगा और उनको मैं स्वागत के रूप में कुछ गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट में वो सूट हो सकता है, वो साड़ी हो सकती है, मैं उनको अपने तरफ से गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट इसलिए दूंगा क्योंकि गुलाम हैदर भारत आ रहा है और गुलाम हैदर के आने की खुशी में मैं उन बहनों को अपने तरफ से गिफ्ट दूंगा, ये वकील साहब का कहना है। तो चलो, अच्छी बात है, देना चाहिए। जब आप लोगों ने इतना बड़ा एजेंडा उठा रखा है गुलाम भाई के समर्थक में, तो जिन बहनों ने आवाज़ उठा रखी है तो उनको तो गिफ्ट तो बनता ही है, गिफ्ट उनको देना चाहिए वकील साहब को। और दूसरी बात यह है कि आ, उनके बीच में जितने भी गुलाम हैदर के जो समर्थक है भारत में और जो पाकिस्तान में, ये बहुत खुशी का जश्न मना रहे हैं कि गुलाम भाई, ये नारा दे रहे, गुलाम भाई जिंदाबाद, गुलाम भाई जिंदाबाद, भारत में आपका स्वागत, भारत में आपका स्वागत। तो चलो, अच्छी बात है, हमें भी खुशी है, आना चाहिए गुलाम भाई, क्योंकि उनका केस भारत में है, उनके बच्चे भारत में हैं। तो कम से कम वो जो उनके पास एविडेंस होंगे, जो भी उनके पास प्रूफ होंगे, वो कोर्ट में पेश करेंगे। तो कम से कम ये लड़ाई झगड़ा है, ये ख़त्म तो होगा। कम से कम लोगों को मौका नहीं मिलेगा गुलाम हैदर की बात उठाने का, सीमा हैदर की बात उठाने का, गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज़ उठाने का, या उनके चक्कर में चैनल चलाने का मौका तो नहीं मिलेगा। कम से कम झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा अगर गुलाम भारत में आ गया और केस आगे बढ़ गया या केस ख़त्म हो गया। तो कम से कम जो ये लोग चैनल चला रहे हैं, ये लोग अच्छी खासी अपनी इनकम कर रहे हैं गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में, या गुलाम हैदर को लेके या सीमा हैदर को लेके। कम से कम इनके चैनल तो कम से कम बंद होंगे। आए गुलाम भाई, पक्का आए हैं भारत, हम ये नहीं बोल रहे नहीं आए, पर बात तो ये है कि 6-7 महीने से लगातार बोला जा रहा है कि गुलाम भाई भारत आ रहे, वीज़ा मिल गया, गुलाम भाई भारत आ रहे, वीज़ा मिल गया। पहले तो बोल रहे थे कि 10 जून को गुलाम भाई भारत आ रहा है, 10 जून को गुलाम भाई
भारत के धरती पे होंगे और गुलाम भाई को बच्चे दिए जाएंगे। तो ठीक है, 10 जून भी चलेगी। फिर बोला कि भाई अगस्त तो पक्का है, अगस्त में तो गुलाम हैदर 24 तारीख जो अगस्त है उसमें तो गुलाम भाई पक्के भारत आएंगे और अपने जो उनके पास जो प्रूफ है अपने सबूत को कोर्ट में पेश करेंगे। तो ठीक है, जून भी गया, जुलाई भी गया, अगस्त भी गया, सितंबर भी जाने वाला है। अब आ रही है बारी अक्टूबर की। अब अक्टूबर की बात ये लोग कर रहे हैं कि अक्टूबर को सारे केस लगेंगे और जितने भी एविडेंस गुलाम भाई के पास है वो सारे के सारे, वो जो उसके पास प्रूफ है, सबूत है, वो सारे के सारे कोर्ट में पेश होंगे। ये गुलाम हैदर के जो समर्थक है भाई, ये इन लोगों का कहना, ये भारत वाले भी हैं और पाकिस्तान वाले भी हैं। तो चलो अच्छी बात है। और मेरा बोलना तो कुल मिला के है कि जो जश्न मना रहे हैं लोग, जो खुशी का जश्न मना रहे हैं, ये तो इन्होंने जून के महीने भी मनाया था, मई के महीने भी इन्होंने मनाया था। 5-6 जून को भी ये इतना जश्न मना रहे थे कि नहीं 10 जून को गुलाम भाई भारत आ रहे, गुलाम भाई भारत आ रहे और गुलाम भाई को हम बच्चे देंगे, गुलाम भाई को बच्चे मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो खुशी का जश्न है, ये क्या दिखावा है या लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं या वास्तविक सच्चाई है? कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि जब जब ये खुशी का जश्न मनाते हैं, जब जब इस तरह की बातें करते हैं, तब तब इनका जो वो जो इनका कथनी करनी में जो फर्क होता है ना, वो अलग हो जाता है। या तो सीमा हैदर को डराने के लिए बोलते हैं, है ना, या तो जनता को गुमराह करते बेवकूफ बनाते हैं, और या तो कुछ ऐसी सच्चाई है कि भाई गुलाम हैदर सच में अक्टूबर को भारत आ रहा है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुलाम हैदर को वीजा मिल गया। और अच्छी बात है, भारत सरकार अगर उसको वीजा देती भी है गुलाम हैदर को, तो उनको आना चाहिए, आएगा वो और रखेगा भी, अपना एविडेंस रखेगा। और बात कुल मिला के ये है भाई कि एक तरफा केस नहीं चलता है। देखो, गुलाम हैदर का पक्ष भी रखेंगे और सीमा हैदर का पक्ष भी सुनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि गुलाम हैदर का ही सुनेंगे, सीमा हैदर को नहीं सुनेंगे, दोनों की बात सुनी जाएगी। ठीक है। अब जिस तरह का जश्न ये लोग मना रहे कि ऐसी पार्टी करेंगे, वैसी पार्टी करेंगे, पहले उसके घर में दावत होगी, तब उसके घर में दावत होगी, और उसको वही खुशी के लिए जो है सूट देंगे, साड़ी देंगे। अच्छी बात है, आप सूट दो, साड़ी दो, देना चाहिए, आपके पास है देने लायक तो देना चाहिए। पर कम से कम ये जो पहले ही आप लोगों ने ये भवंडर आप लोगों ने पहले फैला दिया है, दो बार पहले भी हुआ, अब तीसरे बार फिर लगे हुए हैं लगातार। आजकल तो लगातार लगे हुए ये लोग कि नहीं, गुलाम भाई को हम एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए जाएंगे, उनके गले में मालाएं डालेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे। अच्छी बात है, करो, बेशक करो, है ना। वो बायोलॉजिकल फादर है, होना चाहिए, पर कम से कम एक बारी के लिए उनको वीजा तो मिले, आए तो सही हो। इससे तो साफ झलकता है, पहले भी आप लोगों ने ढिढोरा पीटा, अब भी आप लोग ढिढोरा पीट रहे हैं। सारे के सारे इकट्ठे होकर जुमला जुड़ के बोलते हैं कि हाँ गुलाम भाई भारत आ रहे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, है ना। पहले भी यही था और अब फिर आप लोगों ने ऐसे ही कर दिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो भगवान जाने। उनको वीजा मिल गया, नहीं मिला, क्योंकि आज तो सितंबर की भी 12 तारीख हो गई, है ना। और अगर उनकी उनकी पेशी अक्टूबर में है तो उनका तो अभी से हो जाना चाहिए ना, प्रोसेस तो अभी से चलना चाहिए। तो जितनी खुशियाँ ये लोग मना रहे, जितना ये लोग बोल रहे, या तो सीमा को डराने के लिए बोलते हैं या जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये 6-7 महीनों से ऐसे ही चला रहा ना, ये ऐसी बातें ये करते आ रहे हैं, इसमें सच्चाई कुछ होती नहीं है, सच्चाई कुछ दिखती नहीं है। फिर दूसरी बात है कि ये भी बोला जा रहा है कि अरे हम चाहते तो बच्चों को हम ले सकते थे, पर हम बच्चों को अभी इसलिए नहीं ले रहे कि गुलाम हैदर अभी आया नहीं और अभी हम सीमा के पास ही बच्चों को रहने दें। क्योंकि जब गुलाम आ जाएगा, बच्चे गुलाम को मिल जाएंगे, तो उसके बाद तो सीमा को बच्चे नहीं, सीमा बच्चों को देखेगी नहीं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा अभी कुछ दिन माँ के पास रहें। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, ये भारत का कानून है, ये पाकिस्तान का कानून नहीं है। सारी चीज़ देखी जाएगी, है ना, तब डिसीजन लेगी सरकार, तब कानून डिसीजन लेगा, है ना। गुलाम को देने बच्चे, सीमा को देने बच्चे, वो तो हमारी सरकार डिसाइड करेगी, हमारा कानून डिसाइड करेगा, हमारे जजेस डिसाइड करेंगे। आप लोगों के बोलने से ना गुलाम को मिलेंगे बच्चे, ना सीमा को मिलेंगे बच्चे, ठीक है। पर जितना खुशी, जितना जश्न आप लोग मना रहे हैं, आप लोगों ने पहले भी मनाया था, है ना। और अब फिर स्टार्ट आप हो गए, अब दोबारा स्टार्ट हो गए आप लोग। तो मुझे तो इसमें कितनी सच्चाई है तो भगवान जाने, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इसमें कितनी सच्चाई है ना। पर ये मुझे ऐसा लग रहा कि कुल मिला के सीमा को डराने के लिए
सीमा के ऊपर दबाव बनाने के लिए, या सचिन मीणा के ऊपर दबाव बनाने के लिए, या जो सीमा हैदर के जो समर्थक है उनका बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको उनका ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जिस दिन गुलाम भाई भारत आ जाएगा उस दिन आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो ये बार बार बोलने की क्या जरूरत पड़ती है कि गुलाम भारत आ रहा है, हम ऐसे स्वागत करेंगे, उसके घर में दावत होगी, उसके घर में दावत होगी, है ना, फलाना होगा ढिमकाना होगा। तो इस तरह बातें करने से क्या है? तो इससे तो साफ झलकता है कि कुछ नहीं है, ये मामला कुछ भी नहीं है। ये खाली गुमराह हो रहा है, ये खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। अगर गुलाम को भारत आना होता, अगर उसको वीज़ा मिल जाता, तो तुम इस तरह की बातें ही नहीं करते, और होनी भी नहीं चाहिए थी इस तरह की बातें। तो इस तरह की बातें तभी होती है जब गुलाम भाई को वीज़ा ही नहीं मिल रहा, तो बेचारे कैसे आएंगे? लगाओ। आप लोगों ने पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया, चैनल पे सबके सब आके बोल रहे गुलाम भाई का स्वागत करेंगे, गुलाम भाई जिंदाबाद, भारत की धरती पर आएंगे तो उनका हम स्वागत करेंगे, फलाने घर में दावत होगी, ढिमकाने घर में दावत होगी, पहली दावत जो है वो दिल्ली दिल्ली जो बहन रहती है उनके घर पे होगी, दूसरी दावत वकील साहब के घर पे होगी। अच्छी बात है, करो दावत, है ना, अच्छी दावत करो, है ना, खूब खर्चे करो, पर कम से कम एक बारी के लिए आए तो सही हो। ये ढिंडोरा पीटने से क्या होता है, या चैनल पे आके बोलने से क्या होता है, बताओ। इससे तो साफ पता चलता है कि सीमा हैदर को डराया जा रहा है, सीमा के इधर दबदबा बनाया जा रहा है, और जो सीमा हैदर के जो समर्थक है उनका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो कुल मिला के यही लग रहा है, क्योंकि पहले भी हुआ, 2-3 बार पहले भी हुआ, है ना। अभय जैसे उस समय भी बोला कि 10 तारीख को, 10 जून को गुलाम भारत आएगा और बच्चे गुलाम को दिए जाएंगे। और मिठाई का डब्बा तो है नहीं वो कि भाई बच्चे उठा चट ले, भाई गुलाम तू ले जा ले। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा भाई, है ना। अभी तो केस क्या पता कितने कितने महीने चलता है, कितने साल चलता है, केस किसके फेवर में जाता है ना। ऐसे आप छाती ठोक के क्यों बोल रहे हो? और या तो आपके आपके बातों में सच्चाई है, ये तो तभी पता चलेगा, है ना। और कुल मिला के जो आप लोगों का जश्न है, जो जश्न मना रहे हैं आप लोग, हमें नहीं आ रहा समझ, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसमें कितनी सच्चाई है वो समय बताएगा, वक्त बताएगा, है ना। और जो बोला जा रहा है कि हम बच्चे इसलिए नहीं ले रहे अभी, हम भी तो रख सकते बच्चों को, हम इसलिए नहीं ले रहे कि भाई अभी वो उनकी माँ है, कुछ दिन बच्चों को उनके पास रहने दिया जाए। तो देखो ऐसा होता है ना, जो भारत का कानून होता है ना, वो ज़्यादातर माँ के पक्ष में ही होता है ना। जो माँ बच्चों की देख रेख अच्छे से कर सकती ना, वो बाप तब भी नहीं कर सकता है, चाहे बाप कितना भी अच्छा हो। जो माँ कर सकती वो बाप कभी नहीं कर सकता, है ना। सरकार ये भी तो देखेगी। अब जिस तरह आप कई तरह की बातें बना रहे सीमा के लिए, अयासी है ना, बदचलन है, गुलाम हैदर सही है, गुलाम भाई सही है क्या? खैर हमारे लिए तो गुलाम भी उतना ही है, सीमा भी उतनी है। पर अगर तुम एक महिला के ऊपर उंगली उठा रहे तो क्या गुलाम भाई सही है? गुलाम भाई नहीं करे ऐसी। गुलाम भाई तो किंजा के साथ क्या, अब क्या बताएं, आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, है ना। हर इंसान को जीने का अधिकार है, ठीक है। अब वो एक महिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको बदचलन बोल दो, है ना, उसको बोलो कि अयाशी के लिए आई है। तो गुलाम भाई क्या कर रहे हैं? खुद आप लोग खुद आप लोग जो है गुलाम हैदर के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, है ना, और फिर वापस आके फिर सीमा के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो गुलाम भाई इतना साफ सुथरा नहीं है, वो भी अयाशी कर रहे हैं भाई अपनी, ठीक है। अगर वो अयाशी नहीं करते पहले से तो सीमा आए भारत नहीं होती, ठीक है, सीमा वहीं रहती, अपना चलता फिरता परिवार कोई नहीं तोड़ना चाहता। इस तरह की बातें करते हैं, क्या समझ नहीं आती बात। मनाओ जश्न, अच्छी बात है, ठीक है, वीजा तो मिले उनको, पहले आए तो सही हो, तभी तो केस आगे बढ़ेगा, नहीं तो लटका पड़ा केस, है ना। और ऐसा नहीं है सुनाई दो तरफी होती, एक तरफी नहीं होगी। गुलाम को मौका दिया जाएगा तो सीमा को भी मौका दिया जाएगा बोलने का, दोनों को सुना जाएगा, किसके बात में सच्चाई है। ऐसे नहीं कि कोर्ट आंख मूंद के फैसला ले लेगा कि ले भाई गुलाम तू ले जा बच्चों को, और सीमा को जेल में डाल दिया। जैसे आप लोग बोल रहे कि सीमा को जेल कराएंगे और गुलाम को बच्चे देंगे, है ना। वो रसगुल्ले का डब्बा नहीं कि ले भाई गुलाम तू पकड़ बच्चों को, और सीमा तू जा जेल। वो तो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा, हमारा कानून डिसाइड करेगा। सीमा ने गलती करी होगी, सीमा के अंदर कुछ अगर ऐसी कमी पाई जाएगी तो भाई उसको जेल होगी। आप लोग क्यों छाती ठोक के बोल रहे हैं? आज 17 महीने हो गए, क्यों नहीं हुआ कुछ? ये है भाई कि आजकल बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत जश्न मना रही
गुलाम भाई जिंदाबाद, गुलाम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद ही रहने चाहिए भाई। हम भी बोलते हैं कि गुलाम भाई जिंदाबाद, पर कम से कम उनको ये बारी के लिए भारत का वीजा तो मिले, तभी तो जिंदाबाद होगा, तभी तो आप लोग दावत पानी करेंगे, तभी तो एक दूसरे को सूट देंगे, तभी तो साड़ियाँ देंगे एक दूसरे को गिफ्ट में। गुलाम भाई की खुशी में, गुलाम भाई अगर भारत आएंगे तो उनकी खुशी में तभी तो आप लोग ये सब करेंगे। अगर उनको भारत का वीजा ही अभी तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि 4-5-6 महीनों से यही चल रहा, गुलाम भाई भारत आएंगे, गुलाम भाई भारत आएंगे, वीजा मिल गया, कोई बोला वीजा मिल गया, कोई बोला नहीं मिला। कितनी सच्चाई है ना? तो जिस तरह का हल्ला गुल्ला आप लोग कर रहे हैं ना, इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं भाई। आप बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं, इसमें हम क्या बोलें। तो ठीक है, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करेगा। धन्यवाद।